अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 6 प्रयास संख्या 81 को हम उसका तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे। शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने नहीं ईश्वर जाने। तो जैसे कि उनके शिष्यों ने कहा कि हम तार्किक अनुमान के आधार पर जान सकते हैं, और गोपीनाथ जी कहते हैं, गोपीनाथ आचार्य, कि नहीं, तर्क, केवल तर्क के आधार पर आप नहीं जान सकते, आप भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। और फिर यदि भगवान को आपकी शुद्धता और आपकी प्रयास से प्रसन्नता होती है तो भगवान जो है अपने आप को रिवील कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। लेकिन तार्किक बुद्धि से हम नहीं जान सकते। तार्किक बुद्धि से हम इन संसार की रचना के बारे में भी नहीं जान पा रहे, और तो और एक वायरस को कैसे भगाया जाए हम ये नहीं जान पा रहे। तो कैसे हम भगवान को जानेंगे? सोच सकते हैं आप, वायरस जो दिखता नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम उसको नहीं जान पा रहे हैं, तो भगवान को कैसे जानेंगे? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। विशेषतः मायावादी दार्शनिक परम सत्य के विषय में अनुमान लगाते हैं। वे तर्क करते हैं कि हम इस भौतिक जगत की हर वस्तु को उत्पन्न हुई अनुभव करते हैं। यदि हम किसी वस्तु का इतिहास खोजें तो उसका एक सृष्टा मिलेगा जिसने उस वस्तु को बनाया होगा। जैसे कि हम लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, उस कपड़े को किसी ने धागे से पहले तो वो कपड़ा बनाया होगा, फिर किसी ने, है ना, उसको खरीद के टेलर ने उसको काट करके आपके नाप का बनाया होगा, या आपके घर में किसी ने बनाया होगा। तो जब हम किसी चीज़ के इतिहास में जाते हैं, हमने जो पेन खरीदा है उसका प्लास्टिक किसी ने बनाया होगा, उसका रिफिल किसी ने बनाया होगा, किसी ने उसको असेंबल किया होगा। तो इस प्रकार से हर वस्तु का एक क्रिएटर हमें मिलता है। अतएव इस विराट जगत का कोई सृष्टा होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिखेगी नहीं जहाँ पर क्रिएटर नहीं है। आप आज ही इसके बारे में सोच सकते हैं। अपने घर के आसपास की हर चीज़ को देखिए, कोई ना कोई उसका क्रिएटर बनाने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इतना जगत है, इस सृष्टि, इसका क्रिएटर कौन है? ऐसे तर्क से वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विराट जगत की सृष्टि किसी महान शक्ति द्वारा की गई है। मायावादी इस महान शक्ति को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते। जैसा कि कल या परसों हमारे एक प्रवचन में यही डिस्कस हो रहा था कि मायावादी भगवान को एक शक्ति के रूप में मानते हैं। इसलिए वो ब्रह्म ज्योति कहते हैं। शक्ति से ही सब कुछ शुरू होता है और शक्ति में ही सब मिल जाता है। व्यक्ति कोई नहीं है, व्यक्ति तो शक्ति का एक प्राकट्य है, उसी से मैनिफेस्ट होता है और वो व्यक्ति उसी में समा जाता है। इस प्रकार से सब कुछ जो ऑल पावरफुल है वो शक्ति है, जिसको वो ज्योति के रूप में जानते हैं। वो व्यक्ति के रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करते। उनके दिमाग में यह बात नहीं समाती कि विराट जगत एक व्यक्ति की सृष्टि हो सकता है। इस शंका का कारण यह है कि जब वे किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो हर कोई ना रिलेटिव सोचता है। जैसे हमने सुना था एक मिस्टर फ्रॉग के बारे में, जो कि कुएं में रहते थे। उस कुएं में एक दूसरा फ्रॉग जब उछल के कहीं से समुद्र से आ जाता है लहर के साथ, तो वो उससे पूछता है जी कहाँ से आए हो आप? तो कहते हैं मैं समुद्र से आया हूँ। तो उसने सुना ही नहीं होता है वर्ड कभी। समुद्र से आए हो मतलब कहाँ से आए हो, कितना बड़ा है वो? तो बताता है जी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप सोच नहीं सकते। तो कितना बड़ा है? फिर वो अपने हाथों से हाथ फैला के बोलता है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इस कुएं जितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी सोचने की क्षमता है, वो हमारी लिमिटेड है। जितना हम देख सोच सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति, जब उसको ये बोला जाता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो वो उसको हम जैसे व्यक्तियों से कंपेयर करता है, या हम में से जो बेस्ट व्यक्ति हुए उनसे कंपेयर कर सकता है। तो इसलिए जब वो ऐसा सोचते हैं तो उन्हें लगता है नहीं, फिर तो एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति कितना कितना कर सकता है ना? कितना बोझ उठा सकता है? एक इंसान ने एक बनाया एटलस। आप जानते हैं ना एटलस का लोगो, एटलस मैप्स हम पढ़ते थे। एटलस, उसमें एक आदमी जो है पीठ पे पृथ्वी को उठाए है और वो झुका हुआ है, किसी तरह से पृथ्वी को उठाया हुआ है ना, और झुका हुआ है पीछे। तो ये इंसान की इमेजिनेशन इतनी जा सकती है कि अगर व्यक्ति ने उठा भी लिया पृथ्वी को,
तो उसकी ये हालत होगी। हाँ, वो झुका हुआ होगा। पहली बात तो व्यक्ति पृथ्वी को उठा ही नहीं सकता, लेकिन अगर उठा भी लिया तो इसलिए हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो लिमिटेड है, इसलिए वो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में नहीं मान पाते। कभी कभी मायावादी दार्शनिक भगवान कृष्ण या भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे भगवान को ऐसे व्यक्ति मानते हैं जिनका शरीर भौतिक है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण ठीक है, ओके, कृष्ण है, राम है, लेकिन वो आए उसी शक्ति में से और उसी शक्ति में चले जाएंगे। इसीलिए लोग विष्णु को ही, विष्णु एक शक्ति की तरह उन्हें दिखते हैं। हाँ, विष्णु भी उन्हें एक शक्ति की, तभी तो जैसे कई बार आता है, नहीं वो तो आते नहीं है, आते तो कृष्ण है, तो इसका मतलब वो उस शक्ति से आते हैं और उसी शक्ति में समा जाते हैं। तो इस तरह के विचार हमारे बन जाते हैं। किंतु भगवान को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसके भौतिक शरीर है ही नहीं। और ये जो राम है और जो कृष्ण है, ये तो भौतिक शरीर लेकर संसार में आते हैं, इसीलिए तो पैदा होते हैं। मायावादी ये नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है। प्रभुपाद बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देते थे कि जेल में आने वाला हर व्यक्ति कैदी नहीं होता है ना। जेल में जेलर भी घूमता है जिस पे जेल के कोई नियम लागू नहीं है, राइट, कैदियों पे नियम लागू हैं। उसी तरह से भगवान अपनी इस जेल में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ के प्रकृति के नियमों से भगवान भी बंध जाते हैं, ठीक है। मायावादी ये समझ नहीं पाते कि उन भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है। वे कृष्ण को एक महान पुरुष मानते हैं जिनके भीतर परम निर्विशेष शक्ति ब्रह्म है। कृष्ण ने एक शरीर धारण किया, यानी कि संसार में आने के लिए भगवान ने यहीं का एक शरीर उठाया, उसी शरीर में ऊपर से शक्ति डाली, जैसे कि शक्त्यावेश अवतार होता है, यहीं का एक शरीर उठाया, उसके अंदर शक्ति डाली और इस प्रकार से वो भगवान बन गए। तो बता रहे हैं कि इस तरह से वो मानते हैं। इसलिए अंततः वे निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वोच्च है, साकार कृष्ण नहीं। इसलिए सर्वोच्च क्या हुआ, जहां से शक्ति आई, ना कि साकार कृष्ण, क्योंकि इनको तो शक्ति दी उस निर्विशेष ब्रह्म ने। तो ऐसा वो मानते हैं। मायावादी दर्शन का यही आधार है। हाँ, देखिए, साधारण सा व्यक्ति भी अगर वो अष्टांग योग करता है तो उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियों के माध्यम से वो छोटे से छोटा बन जाता है। आपने हनुमान जी को देखा लंका जी में, लंका में वो कितने विशाल बन गए, हाँ, और कितने सूक्ष्म बन के दरवाजे के नीचे से भी निकल गए। तो क्या जब एक हम देखते हैं कि देवी देवताओं में ये क्षमता है, इवन संसार में भ्रमण करने वाले कई योगी ऐसा कर लेते हैं, तो फिर भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वो अपने कैसे भी रूप अपना बना सकते हैं, कितने अवतार ले सकते हैं अपने उसी दिव्य रूप से। उनको किसी निर्विशेष ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तो उनके शरीर का ही प्रकाश है। इसलिए अंततः वे निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वोच्च है। मायावादी दर्शन का यही आधार है, किंतु शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है कि ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर की ही किरणें हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेषव सुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कमल निष्कलमनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनके दिव्य शरीर का तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा, जिनकी कांति, जो सारे इसको सारे जगत को एकदम से ज्योतिर्मय कर देती है, वह ब्रह्म ज्योति जो असीम है, अगाध है, सर्वव्यापी है, अनंत गृहों का सृष्टि का कारण है, जिसमें तरह तरह की जलवायु है, जो जीवन की विशिष्ट दशाओं से युक्त है। ब्रह्म संहिता 5.40 में ऐसा बताया गया। मायावादी दार्शनिक वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, किंतु वे नहीं जानते कि परम सत्य के साक्षात्कार की अंतिम अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। वे इस तथ्य को तो स्वीकार करते हैं कि इस विराट जगत का कोई सृष्टा है, किंतु वह अनुमान है। मायावादियों का तर्क वैसा ही है जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर धुआं देखकर आग लगने का अनुमान लगाना। जब किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले धुआं दिखता है। यह सभी जानते हैं कि धुआं तभी उत्पन्न होता है जब अग्नि है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का अनुमान लगाया जाता है, उसी तरह मायावादी दार्शनिक इस विराट जगत को देखकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका कोई सृष्टा होना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु को ही इस जगत के वास्तविक सृष्टा मानने के लिए प्रमाण चाहते थे। केवल तभी वे उन्हें सृष्टि के आदि कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अनुमान से नहीं समझ सकते। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः
मूढ़ायम ना भी जानाति लोको माम जमम व्ययम। मैं मूर्खों तथा बुद्धिहीनों को कभी नहीं दिखता, उनके लिए मैं अपनी नित्य सृजनात्मक शक्ति से आवृत रहता हूँ, अतएव भ्रमित जगत मुझ अजन्मा तथा अव्यय को नहीं जान पाता। जब हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें एक भक्त भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि हे भगवान, अपना ये पर्दा जो आपने डाल रखा है, इस पर्दे को हटाइए। आप इस पर्दे को हटाएंगे तो मैं आपके मुख का दर्शन कर पाऊंगा, नहीं तो इस पर्दे से आपने सब कुछ आच्छादित कर रखा है। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में 7.25 भगवद गीता कि जो मूर्ख हैं उनको तो मैं अपनी सृजनात्मक शक्ति से आवृत है, उनके लिए मैं आवृत रहता हूँ, ढका हुआ रहता हूँ, वो मुझे समझ नहीं पाते हैं। भ्रमित जगत मुझे अजन्मा और अव्यय को नहीं जान पाता। भगवान ने गीता में कितना साफ बोला है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसको नहीं जान पाता? कृष्ण को। कृष्ण ने गीता बोली ना। अब ये तो नहीं कह सकते कृष्ण बोल रहे हैं उस पर ब्रह्म के बारे में। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि भ्रमित जगत। फिर भ्रमित कौन है? यही तो भ्रम यही तो है कि आप ब्रह्म को सब कुछ मान रहे हैं। तो भ्रमित जगत मुझ अजन्मा अव्यय को नहीं जान पाता, मुझ अव्यय को, मुझ अजन्मा को नहीं जान पाता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अधिकार है कि वे अभक्तों के समक्ष प्रकट ना हो। क्या कोई आदमी आपको लायबल कर सकता है? आपका कोई व्यक्ति है, उसने आपको अपने घर में किसी रिश्तेदारी में कुछ कहीं पर बुलाया कि हमारे घर में प्रोग्राम है, आप कृपया आइए, तो क्या वो आपको आने के लिए बाध्य कर सकता है? आपको देखेंगे कि नहीं, कहीं रिश्ता तो है नहीं, कभी ना कोई पूछ है ना कुछ है, बस आगे एक कार्ड भेज दिया, एक फॉरवर्ड कर दिया है। आपको ज़बरदस्ती भेजा जा सकता है। हम जैसे साधारण व्यक्ति भी अपना राइट रिजर्व रखते हैं कि हम किसी के यहाँ पर जाएं या ना जाएं। तो भगवान के विषय में क्या कहना? तो क्या भगवान को कोई व्यक्ति, क्या भगवान बाध्य हैं? इसलिए अभक्तों के सामने वो प्रकट नहीं होते हैं, वे उन्हें केवल प्रमाणिक भक्त ही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में एक और जगह कहते हैं कि भक्त्या मामा भी जाना थी 18.55, मुझे केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। भगवद गीता के 4th अध्याय में 4.3 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ह्रोतदुत्तमम। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे भगवद गीता का रहस्य बतला रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो उनका भक्त है। इसका मतलब बताया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है केवल उसको जो श्रद्धा रखता है भगवान में, उसको बताया जाता है, ना कि वो जो चैलेंज करता है उसको। अर्जुन ना तो सन्यासी है, ना अर्जुन वेदांती है, ना ही ब्राह्मण है ना, वो तो बल्कि क्षत्रिय है और गृहस्थ है। देखिए, वर्ण और आश्रम में दोनों में अर्जुन जो है टॉप में नहीं है ना, ना तो वर्ण में ना आश्रम में। आश्रम में क्या है? क्षत्रिय है, और वर्ण में क्या है? गृहस्थ है। तो आप सोचिए, वर्ण में, सॉरी, आश्रम में वो क्या है? गृहस्थ है, और उसमें क्या है? क्षत्रिय है। तो इस तरह से, किंतु उसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी भगवान उसको ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं केवल इस कारण, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है, वो एक साधारण हृदय वाला है। उसके अंदर, जैसे हम सुन रहे हैं भगवद गीता में, कि कितनी करुणा उसके अंदर है, डिटैचमेंट कितना है उसके अंदर, इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्ति है। ये कुछ चीज़ें उसके अंदर हैं जिसके कारण भगवान उसको सब कुछ बताने को तैयार होते हैं, किंतु वह कृष्ण भक्त है। निष्कर्ष यह है कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्तों से समझना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी चैतन्य चरितामृत में यह दिखाने के लिए और साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि भक्त या कृष्ण की कृपा के बिना मनुष्य नहीं समझ सकता कि कृष्ण क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। इसकी पुष्टि अगले श्लोक में इस प्रकार हुई, अनुमान प्रमाणे नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने। गोपीनाथ जी कह रहे हैं, कृपा विना ईश्वर रे केह नहीं जाने। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जान सकते हैं, अनुमान द्वारा नहीं। तो भगवत गीता में भगवान के बाद बहुत कम समय था, इसलिए कम श्लोकों में बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में चैतन्य चरितामृत में, जिसमें लगभग 11,500 श्लोक हैं, और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और भगवत गीता में केवल 700 श्लोक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया जा रहा है। हम जैसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है इसमें। गोपीनाथ आचार्य बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनकी कृपा के द्वारा ही जान सकते हो, अनुमान के द्वारा नहीं जान सकते आप। स्पेकुलेट नहीं कर सकते उनके बारे में कि इतना पता है और इतने का अनुमान लगाते हैं। अच्छा, वहाँ धुआं निकल रहा है तो वहाँ ज़रूर अग्नि है, अग्नि ज़रूर इतनी लगी होगी। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो कहेगा इस पहाड़ी पे लगी होगी, नहीं नहीं उस पहाड़ी पे लगी होगी, नहीं उसके पीछे नीचे लगी होगी। कितने अनुमान लगाए जा सकते हैं?
धुआं देखने के कारण। तो इस तरीके से आप भगवान को नहीं जान सकते, आप यही संसार के विषय में नहीं जान सकते। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी भौतिक तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। मूर्ख लोग जादू का खेल देखकर मुग्ध हो जाते हैं, और कुछ लोग इस तरह से जादू दिखाते हैं, उनको भगवान बना लेते हैं। योग शक्ति से कुछ अद्भुत कार्य करके दिखाते हैं, वो भगवान का अवतार मान लेते हैं। किंतु यह कोई विधि नहीं है साक्षात्कार की। नहीं मनुष्य को ईश्वर के अवतार या भगवान के विषय में अनुमान लगाना चाहिए। हाँ, ये लगता है, ये बहुत सुंदर लगता है। देखिए इसके सारे बाल करली करली हैं, ये जरूर केशव ही है। बहुत ही सुंदर बोलता है, जब बोलता है तो रस टपकता है, यही भगवान है। इस तरह की अनुमान नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, मनुष्य को प्रामाणिक व्यक्ति से, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीखना है, जैसा कि कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने किया। स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपनी शक्तियों के विषय में संकेत करते हैं। केवल शास्त्रों तथा महाजनों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना चाहिए। भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए भगवत कृपा प्राप्त होनी आवश्यक है। दिस इज द वे। अगर भगवान को जानना है तो ये बताया गया, हमारे आचार्यों ने, सारे महाजनों ने एक रास्ता बनाया है कि ये रास्ता है, इसमें चलिए और डेफिनेटली आप भगवान को समझ जाएंगे। फिर हमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है कि हम नहीं समझना चाहते हैं इस तरीके से। बताया गया कि ये भक्ति का मार्ग है, इसमें ऐसे ऐसे आपको माला करनी है, एक माला से लेकर आपको 16 माला पे आना है, ऐसे ऐसे व्रत रखने हैं, ऐसे ऐसे तपस्या करनी है, ऐसे भगवान भक्तों की सेवा करनी है। इस प्रकार से ये सारे काम करने हैं। साधना करते हुए ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा मूड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उस मार्ग में चलेंगे तो भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन क्योंकि हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं, बुद्धि से कुछ समझ लेना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ईश्वरेर कृपालेश हयतस्याहारे सेयिता ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। आचार्य ने आगे कहा, यदि किसी भक्त द्वारा भगवान की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त होती है, किसी को भक्ति द्वारा, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से समझ सकता है। तत्व से समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्यास्मि तत्वतः। तत्व रूप में मतलब एज इट इज, जैसे कि भगवान हैं, हाँ, टोटल में, इन टोटैलिटी तत्व रूप में जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? यदि किसी को भक्ति द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त है तो वो जान सकता है। जैसे हमने सुनते हैं रूप गोस्वामी के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु हैरान हो जाते हैं कि हे दामोदर, हे स्वरूप दामोदर, इसको मेरे हृदय की बात कैसे पता है, क्या है ये? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सारे जीवात्माओं के हृदय में बैठा हूँ। कहते नहीं भगवान, यंत्राणु माया के, मैं सब लोगों के हृदय में बैठता हूँ। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, उसमें भी कहते हैं। तो मैं तो सबके हृदय की बात जान सकता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे कि ये जो रूप गोस्वामी है ये मेरे हृदय की बात जानता है। आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। कोई ऐसा भी है जो मेरे दिमाग को पढ़ ले? मैं सबके दिमाग को पढ़ सकता हूँ। ये एक जीव आत्मा मेरे बारे में कैसे जानता है? तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि ये जानता इसलिए क्योंकि आपने इसको कृपा दे रखी है, और कोई कारण नहीं है। आपने ही इस पर कृपा करी थी। याद कीजिए, सब आए थे, जब ये दोनों आए थे सनातन रूप, आपने सारे लोगों को वहाँ पे इकट्ठे थे, सबको बोला इनके सर पे पाँव रखिए, हाँ, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको कृपा दीजिए। आपने इनको कृपा दिलाई, आपने इनको कृपा दी। अब ये आपको समझ पा रहा है, और आपको समझ के ये आपके भक्तिमय ग्रंथों की रचना करेंगे, इसलिए आपको समझ पा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए यदि भगवान को समझना है, हाँ, और समझ के क्या करना है? समझ के कोई रिसर्च, कोई पीएचडी तो करनी नहीं है कि इसके बाद समझ जाएंगे, फिर एक डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी, हम डॉक्टर बन जाएंगे। समझना इसलिए है ताकि उनकी सेवा हम कर सकें और दूसरों से करवा सकें, अनुकूल सेवा जैसी कृष्ण चाहते हैं। नहीं तो हम अनुकूल सेवा नहीं कर पाएंगे, हम कुछ अटकलों से सेवा करेंगे। जब हम भगवान को अच्छी तरह पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम उनकी वैसी सेवा कर पाएंगे जैसी वो चाहते हैं, जिसमें वो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए उनको समझना भी इसलिए चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है समझने का। लेकिन वो भी वही समझेगा जिसको कृपा प्राप्त है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी पर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं, वह अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में असक्षम रहते हैं। अनेक वर्षों तक या अनेक जन्मों तक, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम प्रपद्यन्ते। ज्ञानी जो लोग हैं
वो कई जन्मों की बार बार रिसर्च एंड एनालिसिस और ये और वो के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। उनमें से कोई एक विरला ही मनुष्यानाम सहर्षेषु कश्चित यतति सिद्धये। बहुत कम लोग इस सिद्धि के रास्ते पे चलते हैं, और उसमें भी उस सिद्धि के रास्तों में चलने वाले में कोई कोई है जो मुझे समझ पाता है। तो इसलिए हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी को मिल जाए तो वही समझ सकता है, अदरवाइज सालों साल भी लगे जाएं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10.14.29 का है। हाँ, और ब्रह्म संहिता में लिखा है कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ। जो भगवान वेदों में दुर्लभ बताए गए, अति दुर्लभ बताए गए, लेकिन अपने भक्तों को बड़े ही सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त नहीं है और जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह उन्हें नहीं समझ सकता। इसलिए ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं, वेदेषु दुर्लभम। मात्र स्वाध्याय द्वारा भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन क्या है, इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों स्वाध्याय किया जाए? फिर आप क्यों बोलते हैं कि रोज पढ़िए? हाँ, रोज आपको आधा घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, ये पुस्तक पढ़नी है, वो पुस्तक पढ़नी है। जब स्वाध्याय से भगवान प्राप्त ही नहीं होते हैं तो फिर क्यों इतना पढ़ा जाए? और फिर ये क्लास भी क्यों अटेंड करी जाए? इसमें भी तो हम बुद्धि लगा रहे हैं। नहीं, इसलिए बुद्धि नहीं लगा रहे हैं हम। ये जो हम पठन करते हैं, ये जो हम श्रवण करते हैं, इसको हम भक्तिमय श्रवण पठन कहते हैं। ये एक साधारण श्रवण पठन नहीं है। ये अभी हम गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए पठन करते हैं, और कोई कारण नहीं है इसका। हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि अब हमें ये स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाएगी, अब हम गीता के परम ज्ञानी बन जाएंगे या ये बन जाएंगे। हम इसलिए बोलते हैं ताकि भगवान को लगता है हाँ कुछ जानने की कोशिश कर रहा है कुछ कोशिश कर रहा है, ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। फिर पीछे से कहते हैं देख अब देख। लेकिन अगर कोई ढूंढ ही ना रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए जिज्ञासु है? प्रयास तो करेगा ही ना ढूंढने का। तो गुरु के संरक्षण में ढूंढने का प्रयास करता है, तो भगवान उसको रिवील कर देते हैं। बस इतना ही है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान अजीत कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कोई जीत नहीं सकता, किंतु वे अपने भक्तों द्वारा पराजित किए जाते हैं। यही उनका स्वभाव है, जैसा कि पद्म पुराण में भी कहा गया। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिव्यादो स्वमेव स्वफुरत्यधा। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। उन्हें समझने की यही विधि है। यानी कि केवल भगवत गीता में नहीं कहा गया, भागवतम में नहीं कहा गया, पद्म पुराण में और आगे आगे जगह पे भी कहा गया। गोपीनाथ आचार्य द्वारा ये सब उद्धृत किया गया श्रीमद् भागवतम का श्लोक ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से पराजित होकर कहा। जब उन्होंने भगवान को टेस्ट करने का प्रयास किया और सारे ग्वालों को चुरा के ले गए, तब उसके बाद में जब उन्होंने भगवान की शक्ति को देखा कि वो खुद ही भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। और तब भगवान को ये वाला श्लोक बोलते हैं कि आपको कोई नहीं समझ सकता है, आपकी कृपा के कारण ही आपको कोई समझ सकता है। जब मैं सृष्टि का रचयिता पराजित हो गया, जिसने आपके साक्षात दर्शन किए हैं, जिसने आपके साथ डिस्कशन किया है, बातचीत करी है, आपने उसको ब्लूप्रिंट बना के दिया है, ये है ब्रह्मा, ये ब्लूप्रिंट है, इसके आधार पर सृष्टि की रचना करो। आपके साथ डायरेक्ट बातचीत है। आपने सारे वेदों का ज्ञान मेरे हृदय में दिया। जब मैं भ्रमित हो गया तो सोचिए जीवात्मा के बारे में क्या कहा जाए, उसका क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार बछड़ों को और ग्वालों को चुरा लिया था, और बाद में उन्हें समझ में आया। ओके। यद्यपि जगद गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञानवान पृथ्वी ते नाही पंडित तोमार समान ईश्वरेर कृपालेश नाही कतो माते अतएव ईश्वर तत्व ना पार जानीते। तब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित हैं और आपके अनेक शिष्य हैं और उनके गुरु हैं। निस्संदेह आपके समान इस पृथ्वी पर कोई और विद्वान नहीं है, फिर भी आप भगवान की रंचमात्र कृपा से भी वंचित हैं। अतएव आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। सोचिए, हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य आपके घर में भगवान हैं, आप फिर भी उनको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके सामने भगवान बैठे हैं और आप उनको समझ नहीं पा रहे। जैसे हम कहानी सुनते हैं उस व्यक्ति की जिसके सामने भगवान एक नाविक बन के आते हैं, कहते हैं चलो भाई साहब डूबने वाले हो, आ जाओ नाव में बैठो बैठो, और वो बैठने को तैयार नहीं है। फिर एक एक करके एक एक व्यक्ति, भगवान कितने रूपों में उनके सामने आते हैं, और वो क्या कहता है, जावा जावा तो इस प्रकार से वो व्यक्ति उससे उसको भगवान उनके सामने, इसी तरह से भगवान न जाने हमारे सामने कितने बार आते हैं। आप जानते हैं, आप महाप्रकाश लीला सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में,
उसमें भगवान एक एक व्यक्ति को याद दिलाएंगे कि देखो देखो, याद करो उस समय जब नदी के किनारे तुम्हारे पीछे हाँ कुछ मलेच्छ पड़े थे और तुम्हें डर था कि तुम्हारी पत्नी को अगवा ना कर लें, और तुम बहुत घबराए हुए थे। नदी पार अचानक से भागते भागते नदी आ गई। नदी को क्रॉस करने के लिए कैसे तुम आते? रात्रि का समय था, कौन नदी पार करता? तभी अचानक से तुमने देखा है कि एक नाव आ रही है और नाविक को तुमने बुलाया और नाविक से तुमने पार कराई। जानते हो नाविक कौन था? वो नाविक मैं था। और वो सुनते ही वो व्यक्ति रो के जमीन पे लेट जाता है। सोचिए अगर भगवान हमें ऐसे बताने लग जाए तो हम तो जमीन पे लेटे ही रहे, लेकिन हम इतने कृतज्ञ हैं कि हमें उनकी दी हुई कृपा समझ में नहीं आती है और इस जीवन को खुद भगवान बन के एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, अपने बच्चों को, पत्नी को, कोई कुछ भोगना चाह रहा है, कोई कुछ भोगना चाह रहा है। तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, हम भी भोक्ता बनने की प्रयास करते हैं कि भोक्ता हम। तो इसलिए क्योंकि हम भगवान की कृतज्ञता को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हे सार्वभौम भट्टाचार्य, तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं और तुम्हें कृपा नहीं है, इसलिए तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कृपा है। सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा है, तभी गोपीनाथ आचार्य उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, जो कि कृपा धीरे धीरे अभी रिवील होगी। तोमार नाही का दोष शास्त्र यही कहे, पांडित्याद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कभू नहीं। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। आपका क्या दोष है इसमें? तो शास्त्रों में ही बताया गया है, यू एंड योर डिसाइपल्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा बाई शेयर लॉजिक। आप लॉजिक लगा रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे। कैसे कोई समझ सकता है? अगर आप समझने का ही प्रयास करते हैं तो कोई भी सोचा है कि बरगद का पेड़ एक बीज में से कैसे निकल जाता है? इसको तो नहीं सोच रहे आप। इसको भला कौन सोच रहा है? इतना बड़ा समुद्र का जलाशय कैसे आया? इसमें भी तो लॉजिक लगाइए। यहाँ तो लॉजिक नहीं लगा रहे, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं ना इस समुद्र को, बचपन से देख रहे हैं ना बरगद के पेड़ को बड़ा होता हुआ बीज में से, जमीन के अंदर से। कैसे मिट्टी में इतनी कौन सी जादूगरी है कि मिट्टी ऐसे मिट्टी गायें, हम लोग पता नहीं प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, कितने विटामिन सी, जिंक और फिंक और पता नहीं क्या क्या हम खा रहे हैं। और क्या क्या ग्रेवी बना रहे हैं, प्रोटीन, ये वो क्या कहते हैं उसको, नेचुरोपैथी, ये खाने से ये होगा। गाय जो है सूखी घास खा रही है, उस सूखी घास में क्या है कि दूध निकल आता है, उसके अंदर दूध डेवलप कैसे जाता है? सूखी घास से दूध, कितने कमाल की बात है। तो ऐसी फैक्ट्री हमने लगाई है? कोई नहीं लगा पाए हम लोग। तो यही सब सोचने की बातें हैं। अगर तर्क करना है तो यहाँ तर्क कहाँ चला गया आपका? यहाँ तो आपके सारे तर्क फेल हैं। आप तर्क कर रहे हो भगवान को समझने का, यहाँ सारे तर्क तो अभी तक आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, अब वहाँ पे कैसे सॉल्व कर लेंगे? तो यही समस्या होगा ना, तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम कर ही नहीं सकते हो इस तरीके से। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। बड़े बड़े पंडित तक कृष्ण को नहीं समझ सकते, फिर भी वो भगवत गीता पर टीका करने का दुस्साहस करते हैं। भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को समझना, फिर भी हम देखते हैं कि अनेक पंडित कृष्ण को समझने का प्रयास करने की भारी भूल करते हैं। आप जानते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो टेली मार्केटिंग ही, ये कोई कुछ मार्केटिंग टाइप होती है, नॉट टेली मार्केटिंग, जिसमें कि एक ज़माने पे रिजॉर्ट्स बिका करते थे और वो आधे घंटे में ऐसे ही आपका दिमाग को फेरते थे कि आप उसको पैसा दे के आ जाते थे। आज से 20-25 साल पहले बहुत ट्रेंड चला था। तब हमें एक ऐसे व्यक्ति को जानता था, वो कहते थे मेरे को कोई पागल बनाए, मुझे कोई पागल बनाए, मुझे कोई समझाए। तो वाकई में उन्हें कोई समझा नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले ही बिल्कुल दिमाग को बंद करके जाते थे ऐसी जगह पर, बिल्कुल बंद करके। तो कोई कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर लेगा? जिसका दिमाग जरा सा भी खुला होगा तभी वो किसी से इन्फ्लुएंस हो पाएगा। जो आदमी दिमाग बंद करके ही जाएगा किसी डिस्कशन में, किसी प्रवचन में, वो कभी समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। यानी कि जो इस मूड से जाएगा कि मुझे भगवान को समझना है, मेरी बुद्धि कम है, मैं समझना चाहता हूँ मैं, हाँ, तो तब तो वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो वैदिक साहित्य में गोपीनाथ आचार्य के कथन की कई जगह पुष्टि हुई है। यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान अर्थात परमात्मा केवल व्याख्या, तर्क और पांडित्य से प्राप्त नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल अपने मस्तिष्क के बल से नहीं समझा जा सकता। यहाँ तक कि सारे वैदिक साहित्य के अध्ययन के द्वारा भी भगवान को नहीं समझ सकते। कई भक्त कहेंगे हमने श्रीमद् भागवत पढ़ लिए, हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए, हमने भगवत गीता पढ़ ली, हमने ईशोपनिषद पढ़ ली, हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और ये और वो सारी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ ली, उसके बाद गौड़ीय वैष्णव की ये सारी किताबें भी पढ़ ली हैं।
अब हम प्रवचन देने के लिए रेडी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, रेडी हो सकते हैं भगवान गुरु की कृपा से, बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि आपने एक ग्रंथ ना पढ़े हो फिर भी आप रेडी माने जाएं। ये केवल, हाँ, ये केवल भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। कह रहे हैं सारे शास्त्रों को भी पढ़ लोगे तो भी नहीं हो पाएगा, किंतु यदि भगवान प्रसन्न होकर रंच भर भी कृपा कर देंगे तो उन्हें तुरंत समझ जाओगे कि हाँ, किंतु उनकी कृपा के पात्र हैं कौन, बता रहे, पूछ रहे हैं, भक्तगण। भक्तगण कौन? भक्तगण यानी कि वो जो भगवान पे श्रद्धा रखते हैं और उनको उनको उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, वो भक्तगण हैं। केवल वही समझ सकते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। जब भगवान निष्ठावान भक्त की सेवा से प्रसन्न होते हैं तब वे स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। स्वमेव स्फुरत्यदः, न तो वेदों के कथन से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, न ही तर्क के द्वारा, न व्यर्थ में निंदा करनी चाहिए। हम एक बार एक उसमें गए थे, एक ये जो होता है हमारा टिबेटन जो क्या होता है, मॉन्चेस्ट्री, हाँ, मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री वगैरह में हम जाते हैं, आप जाते हैं, वहाँ पे हमने एक बार देखा कि कुछ जो है उनके जो मंक्स होते हैं, उनके जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनके जो ब्रह्मचारी हैं वो वहाँ बैठ कर एक दूसरे को ऐसे ताली मार रहे थे, जैसे कुछ कुछ बोलते थे और ऐसे ऐसे ताली मारते थे। फिर थोड़ी देर में हमने देखा कि जो खड़ा था वो बैठ गया और बैठा हुआ खड़ा हो गया। अब जो खड़ा था वो कुछ 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 बोलता और ऐसे ताली मारता। तो हमने थोड़ी देर देखा, समझ नहीं आया, तो बाद में समझ में आया ये क्या कर रहे हैं, ये जो है तर्क वितर्क कर रहे हैं। और तर्क वितर्क इस तरह से करते रहते हैं घंटों तक, और इस तरीके से कुछ अपना जो भी है कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ऐसा कई परंपरा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन कई परंपराओं में घंटों तक बैठ के तर्क वितर्क करे जाते हैं। शास्त्रों को ले लेंगे और शास्त्रों पे तर्क वितर्क करेंगे, आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेंगे। तो इस तरीके से भगवान को नहीं पहचान सकते। यहाँ पे लिखा है शास्त्रों को पढ़ा जाए, सुना जाए और सेवा में लगा जाए, सुना जाए और सेवा में लगा जाए, दिस इज द वे। श्रवण किया जाए, पठन भी किया जाए, लेकिन तर्क वितर्क नहीं करा जाता उसमें। आप ये हो सकता है कि आपने एक लीला सुनाई, उसने एक लीला सुनाई, आपने एक लीला सुनाई, उसने एक लीला, अभी या तो किसी ने प्रश्न पूछे और किसी ने उत्तर दिया। ये नहीं कि तुमने कुछ पर, जैसे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, हाँ, ये कोई तरीका नहीं है कि हाँ आप कुछ बोलिए, अब उधर से वो तर्क करेगा, उधर से वो तर्क करेगा। ये कोई टीवी चैनल, कोई टॉक शो नहीं है। इस तरह से भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ, ये क्या कहते हैं, अवरोह विधि होती है शायद, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोह, आई थिंक अवरोह डिसेंडिंग, हाँ, जिसमें कि कोई बताता है और कोई सुनता है। ये नहीं है कि सारे भेड़ियों की तरह एक उधर से बोला, जैसे आप सुना है ना, एक इधर से बोलता वो उस कोने से दूसरा बोलता है। कुत्ते भी हैं, एक कुत्ता इधर से भौंकेगा, दूसरा कुत्ता वहाँ 1 किलोमीटर दूरी पे सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ से भौंकना शुरू कर देगा, तीसरा तीसरे कोने से भौंकना शुरू कर देगा। किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों भौंक रहे हैं। उसी तरह से मनुष्य जो है तर्क वितर्क करता है, सब लोग बैठ जाते हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए कुछ बोलते हैं। देखो देखो, मुझे भी पता है, आई ऑल्सो नो। अच्छा, कोरोना का डिस्कशन चल रहा है, हाँ सुनिए मैं बताता हूँ ये वायरस कब आया, कहाँ से आया। तीसरा कोई, सब ने अपना यूट्यूब और सब ने खूब रिसर्च करी है, इसलिए सब बोलने को इच्छुक हैं। वैसे ही भगवान के विषय में भी सब बोलने के इच्छुक हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर से समझ में आता है, जिसमें कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। हाँ, आप एक लीला सुनिए, आप इक्वल लोग बैठे हैं तो क्या करें, एक कोई एक लीला सुनाएगा, दूसरा कोई दूसरा लीला सुनाएगा, कोई अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे, रियलाइजेशन सुनाएंगे, लेकिन तर्क वितर्क नहीं करेंगे ना, उसके द्वारा नहीं समझ सकते। ये ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस तरह से उत्तर दिया, सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधान, तोमा ते ईश्वर कृपा एथे के प्रमाण। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपा आप सावधानी से कहें। क्या बोल रहे हैं आप, आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत की तरफ कृपा प्राप्त हो चुकी है। ये थोड़ा सा ठेस पहुंची, हाँ, स्वाभिमान पे थोड़ा सा टच किया था गोपीनाथ आचार्य ने, और एकदम से लगी जाकर, हाँ, बोल दिया ना कि आपको कृपा नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा, है ना, आपको बड़ी कृपा है, बोलते हैं ना, तुम्हें बड़ी कृपा है, बोलते हैं ना, हम अक्सर बहस करते हैं, कहते तो पागल, हाँ तो तू पागल इस तरह का। तो ये बोला कि तुम्हें कृपा नहीं है तो तुम्हें बड़ी कृपा प्राप्त है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कृपा प्राप्त है। आचार्य कहे वस्तु विषय हय वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान हय कृपाते प्रमाण। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान, जिसको भगवान का ज्ञान है, जो भगवान को
एज इट इज़ समझता है, जो उनके व्यक्तित्व को समझता है। उनकी शक्ति को समझने वाले तो बहुत हैं, क्योंकि शक्तियाँ तो दिख रही हैं। मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे दिमाग में ऐसी रियलाइजेशन आ रही थी कि आजकल कई कई भक्त भी हमारे जा रहे हैं, है ना। कई महामारी से हमारे कई भक्त भी चले जा रहे हैं। तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि अरे ये तो भक्त थे, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने भक्तों को तो एक अच्छी मृत्यु देनी चाहिए। तो उसका इसका भी यही कारण है कि भगवान की शक्ति को मानकर भगवान की पूजा करने वाले तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। फिर उसको अहेतु की भक्ति कौन कहेगा। भगवान बिल्कुल गंदगी नहीं चाहते हैं अपने धाम में। ही डज नॉट वांट टू हैव द पीपल जो कि उनकी शक्ति से इन्फ्लुएंस होकर उनके पास आए। अगर भगवान कोई ऐसा रूल बना दें कि जो भी 16 माला करेगा उसकी मृत्यु अकस्मात नहीं होगी, बुढ़ापे में होगी, कोई बीमारी से नहीं होगी, लेटा होगा, लेटा लेटा सवेरे उठेगा, अरे चले गए, ओ चले गए, तो फिर तो सारे के सारी दुनिया भगवान के भक्त बन जाएगी। लेकिन ये तो लोभी लोग होंगे, लोभी लोग जो अच्छी मृत्यु प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करना चाहेंगे। ये तो मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग माने जाएंगे, जिनको इस जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, मुक्ति कष्टों से निवारण चाहिए। लेकिन भगवान को तो केवल अहेतु की भक्ति चाहिए। अगर वो अपनी भक्ति के बदले में ये फल देने लग जाएं तो सारी दुनिया इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर दुनिया को इसी तरह से अट्रैक्ट करना होता तो भगवान हर थोड़े दिनों में आसमान में दिखता, ओ विराट रूप आ गया, विराट रूप आ गया। हर थोड़े दिनों में आसमान में एक विराट रूप दिखा देते। तो भक्त तो भगवान कई तरीके हैं भगवान बनाने के। लेकिन भगवान के भक्तों को एक एक बहुत बढ़िया ग्लोरियस मृत्यु भी नहीं चाहिए। ग्लोरियस मृत्यु कि मैं मर रहा हूँ और मेरे सामने कीर्तन के नगाड़े बज रहे हैं और मैं एकदम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे समाप्त हो गया। क्या ग्लोरियस मृत्यु है। ऐसी मृत्यु भी नहीं चाहिए भक्तों को। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि वराह पुराण में ये बताया गया है कि मेरा भक्त अगर शारीरिक कारणों के कारण मेरा नाम नहीं ले पाता, मेरा ध्यान भी नहीं कर पाता मृत्यु के समय, तो मैं उसका ध्यान करता हूँ, उसको कोई आवश्यकता नहीं है मेरा ध्यान करने की। तो इसलिए भगवान एकदम टोटल प्योरिटी चाहते हैं, नो मिलावट। ऐसा व्यक्ति जिसको ग्लोरियस मृत्यु भी नहीं चाहिए, वही यानी कि कुछ दिखेगा नहीं। यानी कि क्या है, ये मैंने अभी क्यों बोला कि भगवान को उनकी ना शक्तियों के द्वारा अगर इन्फ्लुएंस करना होता, या वो अगर भक्तों को स्पेशल फेवर दे रहे होते, तो कई सारे लोग भक्त बन जाते। अरे भक्ति करने का इतना फायदा है, अच्छा नौकरी भी नहीं जाएगी, हाँ अच्छा शादी भी बढ़िया हो जाएगी, अच्छा तो सारा भक्ति कर ही लेते हैं। फिर तो ये देवी देवताओं की भक्ति हो गई, इसलिए तो लोग करते हैं। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही यहाँ पर ये थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कृपा क्या है। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, तो यानी कि कृपा लगेगा नहीं कि इनको क्या कृपा प्राप्त है, देखिए वैसे ही मर रहे हैं जैसे आम लोग मर रहे हैं, वैसे को मर रहे हैं। सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा है, कि भगवान की भक्ति ही उनकी कृपा है। हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, उनको भगवान समझ के, यही तो उनकी कृपा है। लेकिन हम चाह रहे थे कि सेवा के बदले क्या मिलेगा प्रभु जी, ये तो बताइए। तो वो तो फिर व्यक्ति ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। सेवा तो मिलना ही यही भगवान की कृपा है, यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो इस श्लोक को हम और डिटेल में समझेंगे, इसके तात्पर्य को अगले प्रवचन में। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।